क्या मर्द औरत का हमदर्द हो सकता है? लेकिन कैसे? मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल उर्दू फैक्ट जोन को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो हम अपने मौजू पर बात करते हैं। रात 3:47 पर अचानक आँख खुली तो देखा कि मस्जिद के करीबी घर का एक मर्द जाग रहा है और घर से बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही है। हालात से महसूस हो रहा था कि कोई मामला जरूर है, लेकिन फी अल वक्त रात के 3:47 पर मेरा उनके घर का दरवाजा खटखटाना मुझे मुनासिब नहीं लगा। सुबह मालूम कर लूंगा क्या मामला है, ये कह मैं 2 बार सो गया। अगले दिन शाम के वक्त इस लड़के से मुलाकात हुई। नौजवान, खूबसूरत, प्यारी सी उसकी भुनोएं, मुस्कुराता चेहरा, पेशानी पर सजदों का नूर, दिल में इल्म के अनवार। अल्लाह अल्लाह, गरज में इस नौजवान के बारे में क्या क्या बताऊं। गुज़िश्ता रात के अहवाल पूछने पर मालूम हुआ कि रात 9 बजे उनकी मोहतरमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बीवी की तबीयत बहाल हो जाए इसके लिए रात 9 से 1 बजे तक नौजवान ने मुख्तलिफ किस्म के घरेलू टोटके आजमाए, लेकिन फायदा न हुआ। यूँ समझिए कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। नौजवान सुबह 8 से रात 8 तक बिलावक्फा ड्यूटी पर रहा। जब घर पहुंचा तो बीवी और छोटा बच्चा, जिसको पैदा हुए 18 दिन हुए हैं, दोनों को संभालना पड़ा। परेशानी, थकावट, आंखों में नींद। अगले दिन की फिर ड्यूटी, वरना महंगाई से घर का शदीद मुतासिर हो सकता है। अल्लाह के इस बंदे ने रात के तकरबाए 12:30 बजे हॉस्पिटल का रुख किया। ओपीडी मैं चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा मरीजा की हालत बहुत खराब है, ड्रिप्स लगेंगी। पूरी रात आंखों पर काट कर वो नौजवान अपना छोटा सा बच्चा गोद में लिए ड्रिप्स के खत्म होने का इंतजार करता रहा। उनकी बीवी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभलती रही। अल्लाह के करम से रात के तकरीबन 3:40 पर मरीजा की तबीयत मुकम्मल बहाल हो गई और यूं वो नौजवान रात के तकरीबन 4 बजे फैमिली समेत घर वापस आया। नौजवान की ज़बानी ये बात सुनकर मुझे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हवाला से NG रिवर्स और मीडिया की फैलाई गई खबास्तों का ख्याल आया। बॉयफ्रेंड कल्चर की खराबी तो देखिए, जो औरत से हक की चादर छीनकर औरत को तालीम और तरबियत से दूर करके इसे पार्कों, आइसक्रीम पार्लरों में बेइज्जत करती फुरती है। वफादार शौहर और बीवी एक दूसरे का मुहाफिज हैं। जिस नौजवान ने अपनी बीवी का मुहाफिज बनकर इसे घर की मलिका बनाकर इसके लिए कुर्बानी दी किया, एक बॉयफ्रेंड अपनी बियाक महबूबा रखियल के लिए कुर्बानी दे सकता है? नहीं, कभी नहीं। बॉयफ्रेंड अपनी रखियल के लिए यह कुर्बानी कभी नहीं दे सकता। 2 टके के बियाक लिबरल्स प्रिंट वॉल कट्रांक मीडिया के जरिए ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि औरत अब आज़ाद है, मर्द की मोहताज नहीं है। शौहर, बाप, भाई, बेटा वगैरह किसी भी जायज रिश्ते का सहारा औरत के लिए जरूरी नहीं। ऐसे लोग दरअसल औरत से इसका तक़द्दुस छीन कर इसे एक बाजारो बनाना चाहते हैं। औरत जब मादर पिदर आज़ाद हैकर लिबरल्स के शीशे में उतरती है तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि हर जिनसी कुत्ता टांग उठा कर के इस पर पेशाब तो करता है, लेकिन इसे इज्जत का मकाम देने को कोई भी तैयार नहीं होता। मीडिया की दाश्ता है और शो बिजनेस से वाबस्ता किसी भी अदाकारा से पूछिए, अगर उसका ज़मीर जिंदा हुआ तो वो फूट फूट कर रोएगी और बताएगी, है औरतों, हमारी शोहरत, हमारी मुस्कुराहट, हमारी ठाट बाट कर देकर धोखा मत खाइए। गलाजत के जिस ढेर से हम रोज गुजरती हैं, तुम्हें अगर उसका ख्याल भी आ जाए तो तुम्हारी रूह काम जाए। लिबरल्स दरअसल बॉयफ्रेंड कल्चर को प्रमोट करके औरत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा, जरा सोचिए। सोची समझी साजिश के तहत हमारे मुआशरती अक़दार को तबाह व बर्बाद करके औरत को अकेले एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने की तरफ ले जाया जा रहा है। इस भयानक खेल की इंतहा तबाही व बर्बाद के सिवाय कुछ भी नहीं। तालीम,
तरक्की, अपने पांव पर खड़े होने के मुकद्दस नारों के पीछे बर्बाद होने वाली औरतों की सिसकियां अगर तुम्हें सुनाई दे, तुम कह उठोगी मेरा इस्लाम ही मेरा मुहाफिज है, मुझे दूसरी तीसरी बीवी बना तो कबूल है, लेकिन इस गंदे कल्चर में पड़कर खुद को बर्बाद करना कबूल नहीं। नौजवान शख्स की घरेलू जिंदगी से अंदाजा लगाएं कि अगर औरतें लिबरल आंटीज की बातों में आ गईं, तो वो औरत जिसकी तबीयत रात के वक्त अचानक बिगड़ गई शिद्दत दर्द से, जिसके लिए खुद से चलना मुहाल हो गया था, अगर उसके पास मर्दजात का सहारा शौहर की सूरत में नहीं होता, तो वो औरत इस नागहानी कंडीशन का कैसे मुकाबला करती। सुबह से शाम तक जॉब करना, फिर घर से निकालना, ये औरत पर एक तरह से जुल्म है। औरत नाजुक मिजाज व नाजुक बदन है। इस्लाम चाहता है औरत मलिका बनकर घर में राज करे। लिबरल्स चाहते हैं औरत हर गलीज शख्स की रखियल बने, इसकी इज्जत तार तार हो। औरत गधे की तरह दिन भर कमाए और रात को अपने बुआए का जुल्म बर्दाश्त करे। फैसला खुद करें कि आपकी इज्जत का मुहाफिज इस्लाम है या मगरिब। लिबरल आंटियां कहती हैं कि मर्द रिपेस्ट है, कातिल है, वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने रात वाले वाकया से ये नतीजा अखज़ किया कि मर्द औरत का हमदर्द है, मर्द औरत का गम गुसार है, मर्द औरत का सहारा है, मर्द गम के वक्त औरत का आंसू पोंछने वाला है, इसके गम को दूर करने वाला है। हकीकत यह है मर्द व औरत दोनों एक दूसरे के लिए सहारा हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन के मोहताज हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम लिबरल आंटियों से बचकर इस्लामी मशरक़ी मुआशरे की अक़दार पर अमल पैरा हैकर अपने मुआशरे को पुरअमन बनाएं। माँ, बीवी, बेटी, बहन की सूरत में औरतों के जो हुकूक हम पर हैं, खुश अखलाकी के साथ उनको पूरा करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को देखो, अपनी बेटी और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी डरा, वो किसी की गोद में नहीं बैठे, चाहे मामू समेत कोई भी हो। 2-3 साल की उम्र में अपने बच्चे के सामने ड्रेसिंग से परहेज करे। किसी भी बालिग शख्स को अपनी बेटी/बेटे को और मेरी बीवी, हाँ मेरे शौहर की हैसियत से रुजू करने की हरगिज इजाजत नहीं। जब भी आपका बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकलता है, तो ये यकीनी बनाएं कि वो किस तरह का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि अब नौजवान खुद को जिनसी ज़ियादती का निशाना बना रहे हैं। अपने बच्चे को कभी भी किसी ऐसे बालिग शख्स से मिलने का मौका ना दे जिससे वो इस शख्स के साथ राहत महसूस ना करे। और अगर आपका बच्चा किसी खास बालिग का मद्दा बन जाता है तो भी ध्यान रखिए। एक बहुत ही खुशगवार बच्चा अचानक शर्मिंदा हो जाता है। आपको उसके बर्ताव के बारे में कुछ सब्र और कुछ सवालात की वजाहत करनी पड़ सकती है। जिनसी ताल्लुकात की सही कदरों पर एहतियात से तालीम दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुआशरा आपके बच्चों को गलत अक़दार की तालीम देगा। ये हमेशा मशवरा दिया जाता है कि जैसे किसी भी नए मवाद को देखें और उसका जायजा लें। हमेशा ये मशवरा दिया जाता है कि किसी नए मवाद को देखें और उसका जायजा लें, जैसे कार्टून जो अपने अभी खरीदा उनके लिए खुद देखना शुरू करने से पहले इसका जायजा लें। अपने केबल नेटवर्क्स पर वालिदैन के कंट्रोल को चालू करने और अपने दोस्तों को मशवरा देने को यकीनी बनाएं, खास तौर पर वो बच्चे जो कई बार जाते हैं। 3 साल की उम्र से अपने बच्चों को सिखाएं कि उनके मुबाशरत वाले हिस्सों को सही तरीके से कैसे धुलाएं और उन्हें मुतनब्बे करें कि किसी को भी इन हिस्सों को हाथ से जाने की हरगिज इजाजत न दे। याद रखिए, इससे मुंसलिक मवाद के अलावा जो आपके ख्याल में आपके बच्चे की ज़हनी सेहत को खतरा में डाल सकता है, इसमें मौसीकी, फिल्में और यहाँ तक के दोस्त और कुंबे शामिल हैं। एक बार जब आपका बच्चा किसी खास शख्स से शिकायत करे तो इस मौजू पर खामोश न रहें। याद रखना, हम मुस्तकबिल के वालिदैन की परवरिश करने वाले वालिदैन हैं। और याद रखिए, दर्द जिंदगी भर चलता है।